हेलो हाय, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल TR9 टेक। TR9 टेक चैनल में आपका स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वो है हमारा लेटेंसी। इंटरनेट की दुनिया में लेटेंसी क्या मायने रखती है, कैसे यूज़ होती है, लेटेंसी का क्या इफ़ेक्ट पड़ता है हमारे वेबसाइट के ऊपर, हमारे कंप्यूटर के ऊपर, हमारे डेटा के ऊपर। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग एक एक चीज़ पर डिस्कस करेंगे इसके बारे में। सबसे पहले मैं एक एग्जाम्पल से इसको समझाता हूँ कि लेटेंसी होती क्या है। मान के चलो एक सर्वर है। आपको एक चीज़ बता दूं, जितनी भी वेबसाइटें होती हैं वो आपको पता है कि सर्वर्स पे रन होती हैं। जिस भी सर्वर पे चलती हैं उसको हम कहते हैं वेब सर्वर। तो एक वेबसाइट है, एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं, और ये वेबसाइट जो रन हो रही है वो यूएसए के सर्वर पे हो रही है। ये सर्वर है और कहाँ पे है ये? यूएसए के अंदर। और इस पे वेबसाइट जो रन हो रही है वो है www.abc.com। ये वेबसाइट है जो कि यूएसए के अंदर है और आप जो हैं इंडिया के अंदर बैठे हुए हैं। ठीक है, और आप अपना सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, कोई भी कंप्यूटर मान के चलो आप यूज़ कर रहे हैं, डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप जो भी है, उसको आप क्या कर रहे हैं? यूज़ कर रहे हैं। ये मान के चलो आपका कंप्यूटर है, ये लैपटॉप है, इसको आप क्या कर रहे हैं? यूज़ कर रहे हैं। और आप कहाँ पे हैं इस समय? इंडिया में बैठ के उसको एक्सेस कर रहे हैं। तो देख सकते हैं आप, मैं थोड़ा डायग्राम को ड्रॉ कर रहा हूँ और ये आपको बना रहा हूँ। तो जब भी किसी वेबसाइट को आप अपने लैपटॉप के ब्राउज़र में या मोबाइल फ़ोन के ब्राउज़र में या आप आईपैड, आईमैक, टैबलेट, जिस भी ब्राउज़र में जब आप एक्सेस करते हैं और उस वेबसाइट का URL या उस वेबसाइट का नाम आप अपने लैपटॉप के ब्राउज़र में जब इंटर करते हैं, जैसे कि लाइक www.abc.com। ठीक, ये आपने क्या किया? अपने लैपटॉप के ब्राउज़र में, उस ब्राउज़र के जहाँ पे हम लोग सर्च करते हैं ब्राउज़र के अंदर, वहाँ पे आपने क्या किया? ये लिख दिया और इंटर कर दिया। इंटर करने के बाद जैसे ही आप इंटर करते हैं तो आपके लैपटॉप से, यानी कि देखो, बहुत अच्छे से आप लोग जानते हैं कि विथआउट इंटरनेट आप कोई भी चीज़ सर्च नहीं कर सकते हैं। आप अपने लैपटॉप से कोई चीज़, डेटा एक्सेस कर सकते हैं, आप अपने लैपटॉप की वीडियो प्ले कर सकते हैं, लेकिन अगर मैं बात करूं कोई बाहर के लैपटॉप में या बाहर के सर्वर पे या बाहर की लोकेशन पे अगर कोई डेटा आप एक्सेस करना चाहते हैं या कोई फाइल, कंटेंट, जो भी चीज़ आप एक्सेस करना चाहते हैं, तो विथआउट इंटरनेट वो पॉसिबल नहीं है। तो जैसे ही आप अपने लैपटॉप के ब्राउज़र में www.abc.com को इंटर करेंगे, एक रिक्वेस्ट जाएगी आपके लैपटॉप से। और रिक्वेस्ट कहां जाएगी? ये जाएगी आपके सर्वर पे। और कौन सा सर्वर? जो भी वेबसाइट को आप एक्सेस करना चाहते हैं, जो भी वेबसाइट को आप एक्सेस करना चाहते हैं उस लैपटॉप से, यानी कि जिस लैपटॉप से आप एक्सेस करेंगे उस वेबसाइट को, उस लैपटॉप से एक रिक्वेस्ट जाएगी उस सर्वर पे, जिस सर्वर पे वो पर्टिकुलर वेबसाइट क्या हो रही है? रन हो रही है, यानी चल रही है। तो ये रिक्वेस्ट जाएगी आपके लैपटॉप से। रिक्वेस्ट आ गई। इस रिक्वेस्ट को आने में जो समय लगा, मान के चलो इस रिक्वेस्ट को आने में मुझे मेरा जो समय लगा, मान के चलो 1 सेकेंड। ठीक, 1 सेकेंड यहां से यहां तक एक रिक्वेस्ट आई, यानी कि इस कंप्यूटर ने इंटर किया अपने ब्राउज़र के URL में इंटर किया और वहां से एक रिक्वेस्ट आई इस सर्वर पे। और ये किसके थ्रू आई? इंटरनेट के थ्रू। मैंने आपको बताया था कि विथआउट इंटरनेट कोई भी चीज़ पॉसिबल नहीं है अगर आप अपने सिस्टम के अलावा कोई बाहर से डेटा एक्सेस करना चाहते हैं। तो यहां से इंडिया से यूएसए तक 1 सेकेंड लगा आपका यहां से यहां तक रिक्वेस्ट को आने में। होता क्या है कि जब किसी भी सर्वर के पास रिक्वेस्ट आती है एक डेस्टिनेशन सोर्स से, तो होता क्या है कि एक रिजल्ट भेजता है। मान के चलो जो चीज़ ये सर्च करना चाह रहा है वो ये सर्वर इसको क्या करेगा? प्रोवाइड कराएगा। तो ये क्या करेगा? ये सर्वर इसको क्या देगा? रिजल्ट देगा। ये क्या कर रहा है? इसको रिजल्ट दे रहा है। और रिजल्ट को जाने में मान के चलो 1 सेकेंड लगा दोबारा से। जो भी ये बंदा मांग रहा था, ये बंदा जो भी चीज़ मांग रहा था, इस सर्वर ने उसको प्रोवाइड कर दिया। पहले ये रिक्वेस्ट करेगा। एक नॉर्मल लाइफ की अगर मैं बात करूं, अगर मुझे किसी से कोई चीज़ लेनी होती है तो मैं पहले रिक्वेस्ट करता हूं। अब मान के चलो रिक्वेस्ट कई तरीके से जा सकती है, डिले भी जा सकती है। जैसे मैं अगर फ़ोन से बात कर रहा हूँ, फ़ोन लगने में समय, फिर हो सकता है उसको समझने में समय लगे, तो इसमें थोड़ा टाइम डिले हो सकता है।
तो फिर वो आपको रिजल्ट देगा। रिजल्ट वो पॉजिटिव भी हो सकता है या नेगेटिव भी हो सकता है, या तो आपको नो करेगा या यस करेगा, ठीक है, या हो सकता है थोड़ा टाइम ले। तो रिजल्ट आपको जो दिया इस सर्वर ने वापस, तो इसमें जो समय लगा वो कितना लगा, 1 सेकेंड, ठीक। टोटल जो समय लगा आपको वो कितना लगा, यहां पे टोटल टाइम लगा, अगर मैं 1 सेकेंड प्लस 1 सेकेंड, यानी कि जो डेटा आप एक्सेस करना चाह रहे थे, जो वेबसाइट आप एक्सेस करना चाह रहे थे, वो आपको 2 सेकेंड में क्या हुआ, एक्सेस हुआ। कितने सेकेंड में, 2 सेकेंड में। 2 सेकेंड में आपको क्या हुआ, ये डेटा एक्सेस हुआ। यानी कि जैसे अब आप जैसे कोई ब्राउजर में कोई भी चीज, जैसे आपने लिखा ब्राउजर के अंदर यूट्यूब आपने एंटर किया, तो यूट्यूब के सर्वर पे आपकी रिक्वेस्ट जाएगी, उसके बाद वहां से रिजल्ट आपको मिलेगा कि यूट्यूब ओपन हो गया। फिर यूट्यूब पे क्लिक करेंगे, आप जो भी वीडियो देखेंगे वो वीडियो आपकी जहां भी होगी वो आपको आपके मोबाइल में दिख जाएगी। तो टोटल टाइम ड्यूरेशन को, लेटेंसी क्या होती है, एक तरीके से टाइम होता है जो कि जो डेटा होता है एक सोर्स से डेस्टिनेशन तक जाने में जो समय लगता है, उसको हम क्या कहते हैं, लेटेंसी कहते हैं। अब मान के चलो लेटेंसी में, अगर मान के चलो यहां पे 5 सेकेंड इसे जाने में लगे यहां से रिक्वेस्ट को, और 5 सेकेंड वापस रिजल्ट आने में लगे, तो 10 सेकेंड हो गए टोटल। तो 10 सेकेंड क्या हुए, बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम कर रहा है आपका जो भी रिक्वेस्ट आप कर रहे हैं उसको रिजल्ट मिलने में। तो लेटेंसी जितनी कम होगी, डेटा आपको उतनी ज्यादा क्या होगा, डिलीवर होगा, उतनी ज्यादा फास्ट क्या होगा, डिलीवर होगा। अगर लेटेंसी ज्यादा होगी तो डेटा आपको क्या होगा, डिले रिसीव होगा, यानी कि ज्यादा समय लगेगा और डेटा आपको ज्यादा समय के बाद वापस मिलेगा। तो कहने का मतलब यह है कि लेटेंसी जितनी कम हो, डेटा आपको उतनी जल्दी फास्ट मिलेगा। तो लेटेंसी का कॉन्सेप्ट ये आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको बताता हूं कि लेटेंसी मिनिमम, आपकी लेटेंसी जितनी कम हो उतनी सही है, लेकिन 150 से ऊपर नहीं होना चाहिए। 150 मिली सेकेंड में ये जो इसका जो मेजरमेंट होता है लेटेंसी का, ये होता है आपका मिली सेकेंड के अंदर। मैं भी दिखाऊंगा अभी आपको एग्जाम्पल, जैसे कि 150 मिली सेकेंड से ये क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, ज्यादा नहीं होना चाहिए। और जो बेस्ट लेटेंसी मानी जाती है वो कितनी मानी जाती है, 20 मिली सेकेंड। 20 मिली सेकेंड से अगर कम है तो बहुत ही ज्यादा बेस्ट मानी जाती है। तो आपके जो भी आप डेटा को, कंटेंट को एक्सेस कर रहे हैं, या जो भी वेबसाइट को आप एक्सेस कर रहे हैं, उसका जो रिजल्ट यानी कि उसका जो टाइम ड्यूरेशन है वो आपका 150 से लेके 20 मिली सेकेंड के बीच में रहना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। 20 मिली सेकेंड से नीचे हो बहुत ही अच्छी चीज है, लेकिन 150 से ज्यादा नहीं होना चाहिए आपका जो टाइम कंज्यूम है। जब भी कोई भी वेबसाइट आप ओपन करते हैं, कोई भी डेटा आप प्ले करते हैं उसको। अच्छा, दूसरी चीज मैं आपको ये बता रहा हूं कि ये तो सर्वर से आपके लैपटॉप तक रिक्वेस्ट आ रही है। अगर लेटेंसी, मैंने आपको बताया था कि लेटेंसी अगर ज्यादा है किसी भी सर्वर की, या आपको डेटा कोई कह सकते हैं कि डिले मिल रहा है, यानी कि लेट मिल रहा है आपको, आपने क्लिक किया तो डेटा आपका जो भी आपने वेबसाइट की थी वो ओपन नहीं हो रही है, तो इसके दो तीन रीजन हो सकते हैं। देखो मैं यहां पे डिस्कस कर दे रहा हूं। पहला रीजन ये हो सकता है कि अगर लेटेंसी आपको लो मिल रही है, हो सकता है आपका नेटवर्क स्लो हो, नेटवर्क स्लो हो सकता है आपका, ठीक। दूसरा हो सकता है कि कंप्यूटर स्लो हो आपका, कंप्यूटर भी स्लो हो सकता है, ठीक। या फिर ऐसा हो सकता है जिस भी सर्वर पे ये वेबसाइट चल रही है वहां पे कोई इश्यू हो, लाइक वहां पे नेटवर्क का इश्यू हो, वहां पे कोई साइट का इश्यू हो। तो ये और भी बहुत सारी ऐसी वजह हैं जिनकी वजह से आपको लेटेंसी क्या हो सकती है, लेटेंसी आपको लो मिल सकती है। मान के चलो आपका नेट सही है, आपका नेट सही है, यहां पे कोई इशू चल रहा है, यहां पे सब कुछ ओके है, आपके नेटवर्क में इशू है या आपके सिस्टम में इशू है, तो लेटेंसी यहां से भी आपकी हाई हो सकती है। लेटेंसी जितना हाई होगा डेटा आपको उतना लेट मिलेगा, यानी कि लेट देखने को मिलेगा या लेट एक्सेस होगा। लेटेंसी जितनी कम होगी
डेटा उतनी ज़्यादा फास्ट डिलीवर होगा, कंटेंट उतनी ज़्यादा फास्ट डिलीवर होगा। अब और चीज़ इसमें थोड़ी सी और डिस्कस करते हैं। तो मान के चलो ये वेबसाइट आपने एक्सेस कर ली, तो इस वेबसाइट के लिए ये जो सर्वर है ये क्या है, ओरिजिन। ओरिजिन वो सर्वर होता है, ये ओरिजिन सर्वर हो गया आपका। ओरिजिन सर्वर वो होता है जहां पे एक्चुअल में जो कंटेंट, जो डेटा रखा हुआ हो। मान के चलो आपने ये सर्वर की जो भी इस सर्वर पे वेबसाइट है वो आपने एक्सेस की, लेकिन इसी वेबसाइट के अंदर वीडियो हैं बहुत सारी, वो आप प्ले करना चाहते हैं। तो एक कंडीशन में आपका ये भी हो सकता है कि सर्वर्स या वेबसाइट जो होती हैं वो डेटा और भी जगह रखती हैं। मान के चलो वेबसाइट यहां स्टोर्ड है, लेकिन वेबसाइट में जो कंटेंट है, जो वीडियो है, वो कहीं और स्टोर है। वीडियो मान के चलो यहां पे स्टोर है। ये कोई सर्वर भी हो सकता है, ये कोई स्टोरेज भी हो सकता है, लाइक जैसे कि AWS के अंदर S3 बकेट होती है, या फिर आप कह सकते हैं कि कोई नेटवर्क स्टोरेज है ये, ठीक। तो यहां भी डेटा आपका हो सकता है, जरूरी नहीं है कि आपका लाइक मान सकते हैं कि डेटा यहां पे हो। तो इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में वीडियो की कंडीशन में आपका जो ओरिजिन होगा आपका ये, यानी कि आपको जो वीडियो मिल रही है वो कहां से मिल रही है, वो यहां से मिल रही है। तो इस कंडीशन में ओरिजिन क्या हो जाएगा, आपका ओरिजिन हो जाएगा ये। क्यों? क्योंकि जो वीडियो आप प्ले करना चाहते हो वो आपको यहां से मिल रहा है, ओरिजिन यहां से मिल रहा है आपको। जो वीडियो आप प्ले कर रहे हैं वो आपको कहां से मिल रही है, वो यहां से मिल रही है। तो आप देख सकते हैं ये मैंने बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया है, और भी बहुत सारे इसमें पॉइंट हैं। तो चलते हैं एक दूसरे पॉइंट पे, यहाँ पे हम कमांड प्रॉम्प्ट खोलते हैं, इसमें हम लोग लाइव प्रैक्टिकल करके देखते हैं। तो मान के चलो आपको रीचेबिलिटी चेक करनी है गूगल के सर्वर की, ठीक है। अब किसी भी सोर्स से डेस्टिनेशन की रीचेबिलिटी को चेक करने के लिए हम एक कमांड यूज करते हैं, पिंग कमांड। पिंग कमांड जो है रीचेबिलिटी को चेक करने के लिए होती है। बाय डिफॉल्ट जब भी किसी वेबसाइट की सोर्स टू डेस्टिनेशन आप रीचेबिलिटी को चेक करते हैं तो आपका सिस्टम पैकेट भेजता है, ठीक है। पैकेट भेजता है पर्टिकुलर डेस्टिनेशन पे जिसे आप पिंग करना चाहते हैं। जैसे मान के चलो आपने फोन लगाया किसी को, तो जब फोन लगाएंगे आपके मोबाइल से उस बंदे के मोबाइल से क्या लगेगा, कॉल कनेक्ट होगी। तो कॉल कनेक्ट होगी तो सिग्नल के थ्रू क्या होगा, कॉल कनेक्ट होगी। ऐसे ही यहां पे भी सेम कॉन्सेप्ट है। जब आपका लैपटॉप है, यहां पे देखो आप, मैं डायग्राम में दिखा रहा हूं, ये आपका लैपटॉप है, ये सर्वर है। तो यहां से आप क्या करेंगे, पिंग भेजेंगे। मान के चलो यहां से आपने पिंग किया, लिखा पिंग, ठीक है, और इसकी वेबसाइट को लिखा पिंग www.abc.com। ऐसे भी वेबसाइट के नाम से भी पिंग कर सकते हैं, या फिर मान के चलो इस सर्वर की कोई वेबसाइट है, लाइक मान के चलो 8.8.8.8 ये वेबसाइट है, इस वेबसाइट की ये IP एड्रेस है, तो आप यहां से भी पिंग कर सकते हैं। ये आपका सोर्स है, ठीक, और ये आपका क्या है, डेस्टिनेशन, ठीक। ये आपका डेस्टिनेशन है जहां से हम पिंग कमांड भेजते हैं, वो होता है हमारा सोर्स, और जिसके लिए भेजते हैं हम लोग वो होता है हमारा डेस्टिनेशन। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, यहां से हम लोग क्या करेंगे, एक रिक्वेस्ट भेजेंगे, पिंग कमांड भेजेंगे, यानी कि डेटा भेजेंगे, और वो ये चेक करेंगे कि वो डेटा इस पर्टिकुलर डेस्टिनेशन तक जा रहा है या नहीं जा रहा है, या फेल हो रहा है। तो लिखना क्या होता है हमें, अगर आप ये चेक करना चाहते हैं कि रीचेबिलिटी को चेक करना चाहते हैं, जैसे आपको लिखना होगा पिंग, PING पिंग, और इस IP एड्रेस को, ठीक है, 8.8.8.8, तो ये आप लिख सकते हैं, और ये जो है पिंग करने लगेगा, यानी कि इस यहां सोर्स से यहां पे पैकेट सेंड होंगे। बाय डिफॉल्ट 4 पैकेट सेंड होते हैं। जब भी आप किसी भी चीज को सोर्स टू डेस्टिनेशन पिंग करते हैं तो 4 पैकेट के होते हैं, सेंड होते हैं, ठीक। हमेशा 4 पैकेट के होते हैं, सेंड होते हैं। और दूसरी चीज मैं आपको बता दूं, ये तो मैंने आपको लाइक एक एग्जाम्पल दिया था, मैं रियल लाइफ में आपको बताता हूं, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ ये इसका फॉर्मेट अच्छा नहीं लग रहा है, आप इसे अगर चेंज करना चाहें तो यहाँ पे प्रॉपर्टी में जाके चेंज कर सकते हैं, कलर में जाके, और
स्क्रीन बैकग्राउंड आप ग्रीन ले सकते हैं और स्क्रीन टेक्स्ट आप ले सकते हैं लाइक ब्लैक, या फिर ब्लैक ही सही है, ब्लैक ले लेते हैं। तो मुझे दोबारा से ओपन करना पड़ेगा एक बार। तो देख सकते हैं आप ये मेरा खुल गया। और थोड़ा फ़ॉन्ट साइज में बढ़ा देता हूँ, इसका फ़ॉन्ट साइज थोड़ा हल्का है। फ़ॉन्ट साइज में मैं इसको कर देता हूँ 36। तो देख सकते हैं अब यहाँ पे आपको अच्छे से दिखेगा। अब मैं बात करता हूँ कि किसी भी सिस्टम की या किसी भी सर्वर की या किसी भी वेबसाइट की रीचेबिलिटी को चेक करना हो आपको, तो आप अपने कंप्यूटर से, अपने डेस्कटॉप से उस पर्टिकुलर वेबसाइट की आईपी एड्रेस या उस पर्टिकुलर लाइक कह सकते हैं कि वेबसाइट का नाम लिख सकते हैं और ये चेक कर सकते हैं कि आपका नेटवर्क, उस वेबसाइट का नेटवर्क एस्टेब्लिश है या नहीं है, ये भी चेक कर सकते हैं आप। दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि अगर मान के चलो आपको ये चेक करना है कि आपके पास जो इंटरनेट कनेक्शन है वो बीच बीच में कहीं ब्रेक तो नहीं हो रहा है, ये भी मैं आपको चीज बताऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं कि मान के चलो जो मैंने यहां पे ये वाला कॉन्सेप्ट लेते हैं कि यहां से मुझे पिंग करना है यहां पे, यानी कि इस सिस्टम से मुझे ये चेक करना है यहां तक मेरी रीचेबिलिटी है, और है तो कितना समय लग रहा है मुझे। तो मैं लिखता हूं यहां पे पिंग, और मैंने एक आईपी दिया था लाइक 8.8.8.8। तो मैं चेक करता हूं यहां से, देखो यहां पे मेरा जो टाइम लग रहा है 4 मिली सेकेंड, 3 मिली सेकेंड, 6 मिली सेकेंड, 3 मिली सेकेंड, ये टाइम लग रहा है, ठीक। किसे मैं पिंग कर रहा हूं, इस वाली आईपी एड्रेस को। तो देखा पैकेट सेंड कितने हुए, 4, रिसीव कितने हुए, यानी कि जहां मैंने पैकेट भेजे थे उसे 4 पैकेट रिसीव हो गए। लॉस कितना हुआ, 0% लॉस हुआ मेरा, ठीक है। मिनिमम लेटेंसी जो मिली मुझे 3 मिली सेकेंड लगी, मैक्सिमम 6। तो यहां पे आप देख सकते हैं यहां पे 3 सबसे कम और 6 सबसे ज्यादा। एवरेज क्या निकल के आया, 4 मिली सेकेंड, ठीक। अब ये तो 4 पैकेट सेंड हो चुके हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट मैं ये बताता हूं, जैसे आपको मान के चलो गूगल की वेबसाइट को पिंग करना है, गूगल को पिंग करना है, पिंग www.google.com, ठीक। इसका मतलब ये होता है कि मैं अपने कंप्यूटर से ये चेक कर रहा हूं कि मेरी जो रीचेबिलिटी है वो गूगल तक है या नहीं है। ये हो गया, मैं इंटर करूंगा तो देखो यहां पे आप देख सकते हैं यहां पे 4 मिली सेकेंड का समय लग रहा है, ठीक। अच्छा, आपको ये चेक करना हो कि आपके नेटवर्क में कभी कभी ऐसा नहीं होता है कि आपको लगता है या आपके टीम मेंबर कंप्लेन करते हैं कि नेटवर्क जो है ब्रेक हो रहा है, या आपके फैमिली मेंबर जो है कभी कभी ये कंप्लेन करते हैं कि नेटवर्क ना कभी कभी बीच में चलते हुए से बंद हो जाता है। तो ये कैसे पता लगाएंगे आप, एक तो वीडियो प्ले करते रहो, देखते रहो उसे, है ना, पता लग जाएगा आपको। या कभी कभी ऐसा होता है ना कि वीडियो बफरिंग करने लगती है, तो कभी कभी ऐसा होता है नेटवर्क स्लो हुआ तो आपको पता नहीं लगेगा वीडियो में। लेकिन अगर नेटवर्क को पिंग करके लगाएंगे आप, वो तरीका ही मैं बता दे रहा हूं आपको। जैसे कि मान के चलो आपको गूगल को पिंग करना है, पिंग गूगल की ये डीएनएस की आईपी है 8.8.8, ठीक। ये क्या है, गूगल की आईपी है। तो इसमें आपको क्या करना है, पिंग लिखना है, ये आईपी लिखना है, प्लस आपको डैश टी लगा देनी है। डैश टी जब लगाते हैं तो कंटिन्यूअस ये क्या करेगा, पैकेट इस आईपी को भेजता रहेगा ये, और जब तक आप बंद नहीं करेंगे जब तक ये क्या होगा, बंद नहीं होगा प्रोसेस। बहुत सारे हैकर्स ऐसे होते हैं जो कि बल्क में, यानी कि एमबी केबी में डेटा क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर वेबसाइट को भेजते हैं। जैसे ये पैकेट सेंड कर रहा हूं ना, ऐसे ही वो पैकेट सेंड करते हैं एक बल्क साइज में, जिससे कि वेबसाइट क्या होती है, क्रैश हो जाती है। एक ये भी तरीका होता है किसी की वेबसाइट को हैक करना। फिलहाल मैं वो नहीं बता रहा आपको कि कैसे बल्क में डेटा भेजते हैं किसी भी सर्वर को डाउन करने के लिए या किसी भी वेबसाइट को क्रैश करने के लिए। एक ये तरीका होता है कि आप पैकेट सेंड करेंगे कंटिन्यूअस, और एक बल्क में उसका साइज में एक अमाउंट फिक्स करेंगे और उससे भेजेंगे। तो क्या होगा, पर्टिकुलर जैसे ये आईपी है, यही सेम तरीका होता है। उस आईपी को आप क्या करेंगे, उस वेबसाइट की पर्टिकुलर आईपी आप पता लगा सकते हैं कि इस वेबसाइट की क्या आईपी है, और उस या वेबसाइट को ही आप पिंग कर सकते हैं और डेटा भेज सकते हैं। तो बल्क में जब आप डेटा भेजते हैं कंटिन्यूअस,
तो वहाँ पे पैकेट सेंड होते हैं और वो कंटिन्यूअस क्या होते हैं, पैकेट सेंड होते रहते हैं और एक टाइम ऐसा आता है वो साइट क्रैश हो जाती है। तो ये भी तरीका होता है साइट को क्रैश करना। तो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि कंटिन्यूअस अगर आप किसी भी वेबसाइट को पिंग करना चाहते हैं, यानी कि उसकी रीचेबिलिटी को चेक करना चाहते हैं कि कहीं बीच में कनेक्शन ब्रेक तो नहीं हो रहा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे कोई बंदा बाहर है, आप उसे ये चेक करना चाहते हैं कि बंदा पहुंच से बाहर हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो आप उसे फ़ोन करेंगे, एक बार फ़ोन करेंगे हाँ लग गया, 2 बार फ़ोन करेंगे लग गया, तो कंटिन्यूअस उसे क्या करेंगे, आप कॉल करते रहेंगे। सेम वही प्रोसेस है यहाँ पे। पिंग कमांड किसी भी सोर्स से डेस्टिनेशन की रीचेबिलिटी को चेक करने के लिए यूज़ होती है। कंटिन्यूअस अगर किसी भी डेस्टिनेशन की या किसी भी वेबसाइट की रीचेबिलिटी को चेक करना है आपको, तो आपको पिंग और उस वेबसाइट का नाम या उस वेबसाइट की आईपी स्पेस -t और इंटर करेंगे। तो देख सकते हैं आप ये कंटिन्यूअस पिंग करता रहेगा, यानी कि पैकेट सेंड होते रहेंगे। ठीक, इसको रोकना होगा तो आप यहां पे कंट्रोल C कर सकते हैं, रुक जाएगा। ठीक है, तो हालांकि मैंने ये सारे प्रोसेस आपको बता दिए हैं और बाकी के इसमें और भी बहुत सारे ऐसे पॉइंट हैं, बहुत सारे ऐसे प्रोसेस हैं जो मैं वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, लेंथी हो जाएगी। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बहुत बहुत काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करें और मेरी हेल्प करें इसमें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसी भी लगे आप अपने फ्रेंड्स के साथ में आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।